अस्सलामुअलैकुम साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, आपने फेमस यूट्यूबर शिक्षक को देखा होगा जिनकी रील आए दिन आपके मोबाइल पर आया करती है, जिनका नाम अवध ओझा है। लोगों को राजा बनाने के ख्वाब दिखाते रहते हैं। हालांकि आज तक उनके पढ़ाए हुए कितने बच्चे यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, इसका कोई डाटा नजर नहीं आया। जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, वो भाजपा से टिकट मांग रहे थे इलाहाबाद से, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। उसके बाद वो कांग्रेस के पास चले गए। कांग्रेस पार्टी से वो अमेठी का टिकट मांगने लगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी उनको टिकट नहीं दिया। हाँ, एक बात थी, बहन कुमारी मायावती जी ने उनको टिकट के लिए अप्रोच किया था, कहा था कि आप हमारे सिंबल से जिस सीट पर चाहो सीट पर टिकट चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अवध ओझा सर ने 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, वह शिक्षक के तौर पर पढ़ाने लगे। अब खबर ये आई है कि अवध ओझा सर ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे उनका मकसद क्या है, इसको अगर समझने की कोशिश करें तो आज अभी 2 या 3 महीने के बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है। हो सकता है दिल्ली के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अवध ओझा सर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हों। अब आम आदमी पार्टी में अगर अवध ओझा शामिल हो गए हैं और वो चुनाव लड़ेंगे, तो उनके सामने तमाम से विरोधी पार्टी भी चुनाव लड़ेंगी। अब खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी भी दिल्ली के अंदर इस बार चुनाव लड़ने वाली है। और ये हो सकता है कि जिस सीट से अवध ओझा चुनाव में मैदान में उतरे आम आदमी पार्टी के सिंबल से, उनके सामने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी का प्रत्याशी भी उनके सामने मैदान में हो। अवध ओझा सर ने एक बार पढ़ाते हुए बच्चों को असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बताया था कि असदुद्दीन ओवैसी और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत होती होगी और चाय पीते होंगे साथ में। हालांकि इस बात का कोई सबूत आज तक मिला नहीं। अवध ओझा सर ने ऐसी बात क्यों कही, ये बात का जवाब वही दे सकते हैं। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी उनके सामने उम्मीदवार उतारेगी, तो ये देखने वाला दिलचस्प होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को कितना वोट मिलता है वहां पर, और अवध ओझा सर क्या अपनी राजनीतिक पारी में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये भी देखने वाली चीज होगी। साथियों, आम आदमी पार्टी 2020 का विधानसभा चुनाव जीतकर दिल्ली के अंदर सरकार बनाई थी। उसके बाद 2025 का विधानसभा चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर कोई खास लड़ाई टक्कर नजर नहीं आ रही। हाँ, हालांकि भाजपा को थोड़ा बहुत जोर यहाँ पर है, भाजपा कुछ सीटें जीत सकती है। हालांकि सत्ता परिवर्तन की कोई लहर नजर नहीं आ रही दिल्ली के अंदर। हो सकता है कि इस बार फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस बार चुनाव में जीत जाए। और देखने वाली बात यह होगी कि अवध ओझा जो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं आम आदमी पार्टी में, उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता। अगर टिकट मिलता है तो किस सीट से मिलता है, उस सीट से चुनाव वो जीत सकते हैं। और चुनाव जीतने के बाद क्या वो मनोज सिसोदिया का जो पोस्ट है, शिक्षा मंत्री की पोस्ट, उस पोस्ट पर वो मंत्री बनाए जाएंगे? क्योंकि वो शिक्षा का शिक्षा मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस पोस्ट को पाने के लिए उनको मनीष सिसोदिया जैसे बड़े आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता को उसकी पोस्ट से हटाना होगा। आम आदमी पार्टी के सिसोदिया साहब हैं, उनको कुछ और पोस्ट पर लाना होगा। साथियों, आपकी क्या राय है कि क्या राजनीतिक पारी में अवध ओझा कामयाब होंगे या नहीं होंगे? अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं, क्या एआईएमआईएम पार्टी को अवध ओझा के सामने उम्मीदवार अपना उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए? साथियों, हमारी इसी तरह के वीडियो जानने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक और शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमको दे सकते हैं। खुदा हाफिज।